दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जितने भी छात्राध्यापक हैं, टीचर ट्रेनी हैं जो कि बीएड का कोर्स कर रहे हैं और बीएड के द्वितीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर में हैं, यानी कि अभी उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर लिया है। तो थर्ड सेमेस्टर का हम लोग आज प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे कि यदि आपने थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर लिया है तो आपको प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या चीज़ें तैयार करनी होंगी और उसके लिए क्या तैयारी करनी होंगी। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थर्ड सेमेस्टर से जितनी भी प्रैक्टिकल की वर्क होंगी इस चैनल के द्वारा आपको सारी बताई जाएंगी और आपको हेल्प कराई जाएंगी। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आपको छोटा सा काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। थ्योरी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि थर्ड सेमेस्टर में थ्योरी को हमको कैसे मैनेज करना है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और बाकी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा प्रैक्टिकल क्या है थर्ड सेमेस्टर में। प्रैक्टिकल हमारा, हम आपको बता दें कि 200 नंबर का टोटल है थर्ड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल। तो उसमें हमें क्या क्या करना है हम आपको बता देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आपका ईपीसी 1 है, ईपीसी 1 है, यहाँ पे 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। 10, 20, 30, 40, 50, 50 नंबर का प्रैक्टिकल है। और जो आपका ईपीसी 2 है, ईपीसी 2 है, ये 150 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो इस प्रकार आपका ईपीसी 1 50 नंबर का और ईपीसी 2 150 नंबर का, तो टोटल आपका 200 नंबर का प्रैक्टिकल है। अब 200 नंबर के प्रैक्टिकल में आपको क्या चीज़ें तैयार करनी है, यानी आपको फाइल किस चीज़ की तैयार करनी है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर का आपको मैं एकदम आसान भाषा में समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है, तो आप समझ लीजिए। विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण सत्रों का प्रेक्षण, विद्यालय के शिक्षकों के शिक्षण सत्रों का प्रेक्षण, 40 पाठों का शिक्षण अभ्यास बीएड पर्यवेक्षकों के निर्देशन में। जो आपकी टीचिंग के लिए ड्यूटी लगेगी इंटर कॉलेज में। कहाँ पे? टीचिंग के लिए आपकी ड्यूटी लगेगी इंटर कॉलेज में, और वहाँ पे आपको 40 लेसन प्लान बना के पढ़ाने होंगे। अब वो 40 लेसन प्लान आपको कितने दिन में पढ़वाते हैं वो स्कूल के ऊपर होगा। ऐसे यदि हम बात करें तो 1 महीना 30 दिन आपका कराया जाता है टीचिंग बीएड के थर्ड सेमेस्टर में। कोई कॉलेज इससे भी कम करा लेते हैं, 25 दिन, 20 दिन। कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन कॉलेज है तो 35 दिन, 40 दिन, इस टाइप का रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कॉलेज में कितने दिन का कराने की योजना बनाई जा रही है। फिर उसके बाद है विद्यालयी क्रियाकलापों, प्रार्थना, दैनिक सभा एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में प्रतिभाग। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो टीचिंग लगेगा जिसमें आप 40 लेसन प्लान बनाएंगे उसी में सारा चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। अभी आप आगे पढ़ लीजिए। किन्हीं 2 शिक्षण सहायक सामग्री, एक चार्ट व एक मॉडल का निर्माण। तो ये एक चार्ट और एक मॉडल आप जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर जिस दिन आपके कॉलेज में आएंगे तो उस दिन आप एक शिक्षण सहायक सामग्री में एक चार्ट और एक मॉडल रखे रहेंगे ताकि आप एग्जामिनर के सामने दिखा सकें। और विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत सामुदायिक स्थलों के भ्रमण एवं पर्यटन पर प्रतिवेदन। आपको एक टूर पे ले जाया जाएगा, टूर शैक्षिक भ्रमण के लिए कहीं भी आपको ले जाया जा सकता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, राजस्थान, जबलपुर, आउट ऑफ स्टेट, लखनऊ, कानपुर, जहाँ भी कोई बड़े यूनिवर्सिटी में, वहाँ आपको घुमाया फिराया जाता है, आपको विजिट कराया जाता है और उसके आधार पर आप अपनी एक फ़ाइल तैयार कर लेते हैं कि भैया हम कहाँ घूमने गए थे। तो उसका 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप समझिए कि ये 50 नंबर का आपका पहला वाला है और जो दूसरा वाला है वो 150 नंबर का है। तो जो दूसरा वाला है वो क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। 35 से 40 मिनट की, यानी कि जो आप टीचिंग करेंगे वो 40 मिनट की ही आपकी पीरियड होती है। तो 40 मिनट की 2 विद्यालय विषयों की पाठ्य योजनाओं का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण, 40 पाठ्य योजनाओं की पुस्तिका के साथ। देखिए आपकी 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपने थर्ड सेमेस्टर में ली होगी, कोई भी पेडागोजी 2 सब्जेक्ट आपने लिए होंगे। तो पहले के आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं और दूसरे के भी आपको 20 लेसन प्लान बनाने हैं। टोटल हो जाएंगे 40 लेसन प्लान। अब 40 लेसन प्लान बनाने के बाद आपको
1 महीने का टीचिंग भी कराया जाएगा। तो जब आप टीचिंग कीजिएगा तो आपकी ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएँगी। अब जब आप टीचिंग करेंगे तो शिक्षण सहायक सामग्री भी आप बनाएँगे ही पढ़ाने के लिए। एक चार्ट बनाएँगे, मॉडल बनाएँगे, एक से अधिक भी आप बना सकते हैं क्योंकि 20 दिन 25 दिन की आपकी टीचिंग चलेंगी। तो आप कई टीचिंग एड्स बनाकर वहाँ पे पढ़ाने के लिए ले जाएँगे। तो वही जो टीचिंग एड्स आप बनाए रहेंगे पढ़ाने के लिए, वही आप एग्ज़ामिनर के सामने भी दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। आप कई बनाए रहेंगे लेकिन आपको वहाँ पे 2 ले जाना है क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल में आपका 2 मेंशन किया है। बाकी पढ़ाते समय आपको जितना यूज़ करना है 20 दिन के टीचिंग में, 30 दिन के टीचिंग में वो कर सकते हैं आप। तो मतलब आपका जो प्रैक्टिकल का यहाँ पे वर्क है बस एक है, आप 40 लेसन प्लान बना के कंप्लीट कर लीजिए। 40 लेसन प्लान आपको बनाना है, मेन आपका जो वर्क है 40 लेसन प्लान। और ये जो 40 लेसन प्लान है ये 2 पेडागोजी सब्जेक्ट से बनेगा। एक आपने जो हिस्ट्री, हिंदी जो भी विषय लिया होगा और दूसरा आपका ज्योग्राफी या फिर सिविक्स, इकोनॉमिक्स जो भी विषय आप साइंस वर्ग के हैं तो आपने विज्ञान लिया होगा, सामान्य विज्ञान, बायोलॉजी ये सब होता है। तो जो भी आपने लिया है 2 टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट के 20-20 लेसन प्लान आपको बना के तैयार करने हैं। इसके बाद आपकी 20 दिन की या 30 दिन की जितना भी आपके कॉलेज में टीचिंग कराई जाती है आपको टीचिंग करनी होगी। टीचिंग करने से पहले आप एक-एक लेसन प्लान तैयार करते जाएँगे। यदि 20 दिन की टीचिंग होती है तो आप 1 दिन में 2 लेसन प्लान आपको बनाना होगा 2 विषयों का। तो उस तरीके से जब हम 20 दूना 20 का गुणे 2 करेंगे तो 40 लेसन प्लान आपके 20 दिन के टीचिंग में तैयार हो जाएँगे। और अगर आपके यहाँ 30 दिन का टीचिंग कराया जाता है तो आप और अच्छे से आराम से मतलब कर सकते हैं। 35 दिन का कराया जाता है तो और अच्छे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं है। बट आपको जो वहाँ पे एग्ज़ामिनर के सामने लेसन प्लान सबमिट करने हैं वो 40 लेसन प्लान ही आपको सबमिट करने हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे कि आज आप टीचिंग करने जाने वाले हैं, तो आपको जो लेसन प्लान बनाना होगा वो कल ही बना लेना होगा कि हम कौन-सा पार्ट पढ़ाएँगे और उस पार्ट के अंदर हमारा क्या टॉपिक को हम पढ़ाने वाले हैं। एक पार्ट से आपका 3 से 4 लेसन प्लान बन सकता है यदि पार्ट लंबा है तो। तो आपको ये जो लेसन प्लान बनाने होंगे ये सामान्यतः 8वीं कक्षा के बनवाए जाते हैं। आपको कॉलेज से 2 मोटी-मोटी फाइल मिल जाएँगी। 2 मोटी-मोटी फाइल मिल जाएँगी। एक में आप पहले टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट का फाइल बनाएँगे और दूसरे वाले में आप दूसरे टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट का फाइल बनाएँगे। इन्हीं दोनों फाइलों में आपको 20-20 लेसन प्लान बनाने हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा। और उसके अलावा आपको एक नोट पुस्तिका मिलेगी, छोटी-सी रहेगी वो। नोट पुस्तिका मिलेगी, उसमें आपका वो जो टीचर होंगे वो सुझाव वगैरह लिखेंगे कि आज आपने कैसा पढ़ाया, कल आपने कैसा पढ़ाया और वो भी लास्ट में सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप बीएड 3rd सेमेस्टर में एग्ज़ामिनर के सामने जाएँगे तो आपका 4 चीज़ें 5 चीज़ें सबमिट होंगी। 2 टीचिंग एड्स सबमिट होंगे और मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, 2 टीचिंग एड्स आपके सबमिट होंगे। और इसके बाद आपका ये जो आप टूर पे गए हैं तो उसकी कुछ यदि फाइल वाइल बनाए हैं तो वो दिखानी होगी। और तीसरा आपको 40 लेसन प्लान वहाँ पे सबमिट करना होगा, 40 लेसन प्लान की 2 फाइलें और एक आपका छोटा सा नोट पुस्तिका होगा जिसमें कमेंट लिखा रहता है कि आपने कैसा पढ़ाया है। तो इतनी चीज़ें आपको बीएड 3rd सेमेस्टर में कंप्लीट करनी है। तो ये टीचिंग एड्स क्या होगा और ये शैक्षिक टूर की फ़ाइल क्या होगी। और शैक्षिक टूर की फ़ाइल और टीचिंग एड्स पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसा आपके कॉलेज में बताया जाएगा उस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। अभी आपका जो मेन फ़ोकस है वो पाठ योजना पे होना चाहिए, लेसन प्लान पे। टीचिंग के समय आपको एकाएक से लेसन प्लान बनाने नहीं आएगा। आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आपने जो भी शिक्षण शास्त्र के विषय लिए हैं उस पे लेसन प्लान बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। कक्षा 8 के आप सिलेबस को उठा लीजिए जो यूपी बोर्ड का है। जो यूपी बोर्ड का कक्षा 8 का सिलेबस है उसमें कुछ पार्ट ले लीजिए शुरुआत से, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। इस आधार पे आप लेसन प्लान बना के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको टीचिंग के समय जब 40 लेसन प्लान बनाना हो दोनों विषय का तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस रहे और आसान हो जाए आपको बनाने के लिए। तो आप एक बात में समझिए कि 3rd सेमेस्टर में आपको 40 लेसन प्लान बनाने हैं जो आपका प्रैक्टिकल मेन वर्क है। 40 दिन की टीचिंग 20 दिन की आपको टीचिंग करनी है जो कि इंटर कॉलेज में आपको कराया जाएगा। तो 20 दिन की टीचिंग, 40 लेसन प्लान, ये आपका मेन वर्क है प्रैक्टिकल में। तो जो लेसन प्लान आपको बनाना है तो आप देख लीजिए कि आप कौन सा टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट लिए हैं और
उससे उसके बेस्ड पे आप अपना लेसन प्लान बनाने की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। इसमें देर बिल्कुल भी मत कीजिए। जो थ्योरी के आपके 2 पेपर हैं, समावेशी शिक्षा और दूसरा आपका है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। इसे पढ़िए, लेकिन स्लो पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी काफ़ी देर है, एग्ज़ाम होने में अभी टाइम है। तो धीरे धीरे पढ़िए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। 50-50 नंबर का भी है, इसका वेटेज भी कम है। टीचिंग पेडागोजी जो 2 सब्जेक्ट हैं वो 100-100 नंबर के हैं, तो यानी 200 नंबर के हो जाते हैं। तो इस बेस पे यदि आप सोचेंगे तो आपको इन 2 विषयों टीचिंग पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल का भी वर्क इससे है। अगर आप टीचिंग पेडागोजी की थ्योरी पढ़ लेते हैं तो जो लेसन प्लान बनाने होंगे उसमें भी आपको कहीं न कहीं आसानी मिलेंगी। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि यदि आपने हिंदी लिया है, टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट, इतिहास लिया है, तो इसकी लेसन प्लान मैं बहुत ही जल्द बताने वाला हूँ इस चैनल पे कि पाठ योजना कैसे बनाएंगे इन दोनों का। तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगा। और यदि आपका कोई भी टीचिंग पेडागोजी सब्जेक्ट है तो उस पे भी मैं पाठ योजना बताऊंगा, लेकिन थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि सबसे पहले जो ज़्यादातर छात्र होते हैं वो हिंदी, इतिहास, सिविक्स ये सब लेते हैं। तो बच्चों की संख्याओं को देखते हुए हमने विषय जो निर्धारित किए हैं, हिंदी इतिहास को बताएंगे, उसके बाद हम साइंस वर्क का 1-2 बता देंगे, और उसके बाद एक लेसन प्लान हम इंग्लिश का भी बता देंगे। मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको जो फॉर्मेट है लेसन प्लान का कैसे बनता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सभी अफिलेटेड कॉलेजों में, वो आपको बता दी जाएगी। तो आपका वही है कि 40 लेसन प्लान और 20 दिन की टीचिंग या 30 दिन की टीचिंग, वो आपके कॉलेज पे निर्भर करती है कि वो लोग कितने दिन की टीचिंग कराते हैं। ये आपको 3rd सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में करना है। इसके लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे। इतना समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड डाउट अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। जटिल कमेंट होगा तो अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चाहते हैं कि बीएड 3rd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी न हो और आपको भरपूर सहायता मिले, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। पीडीएफ जो होंगी लेसन प्लान की वहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, जिसे आप देख के अच्छे से लेसन प्लान को बना सकते हैं। उसमें आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो अन्य भी छात्राध्यापक हैं जो कि बीएड के 3rd सेमेस्टर में है, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिएगा, ताकि हम सभी को साथ में लेकर चलें और सभी का सहायता हो सके।